फिल्म शुरू होती है और हमें इटली का कंट्रीसाइड माउंटेन एरिया दिखाया जाता है, जहां हम केली और स्वाति नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो एक केबिन के अंदर हैं। केली एक पेशेवर पर्वतारोही है और वह वहां चढ़ाई के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ आई है। दरअसल कुछ साल पहले केली के साथ एक हादसा हुआ था, जिसमें चढ़ाई के दौरान उसका प्रेमी उन पहाड़ों से नीचे गिर गया और वह मर गई। अब उनकी याद में केली हर महीने यहाँ चढ़ाई करने आती है और वह एक प्रशिक्षित पर्वतारोही है जिसे उसके प्रेमी ने प्रशिक्षित किया है। हम देखते हैं कि केली एक कमरे के अंदर बैठी है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पलों को याद कर रही है। तभी हम देखते हैं कि एक कार उसी केबिन के पास आकर रुकती है, जिसमें 4 दोस्त हैं जिनके नाम जोश, जैक, टेलर और रेनॉल्ड हैं और वे चढ़ाई के लिए भी आए हैं। अब उन्हें देखकर स्वाति काफी खुश है क्योंकि वह एक स्नोब टाइप लड़की है। अब उनमें से एक जोश नाम का दोस्त केली और स्वाति के पास आता है और उन्हें शाम को एक पार्टी के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन केली ने उसे मना कर दिया। और उस रात जब उन दोस्तों की पार्टी हो रही हो, तब स्वाति केली को उस पार्टी में जाने के लिए मजबूर करती है और केली न चाहते हुए भी स्वाति के साथ वहां जाती है। वहां स्वाति उनसे उलझ जाती है, लेकिन केली वहां बोरिंग फील कर रही थी तो वह वहां से जाने लगती है, लेकिन जोश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है और वह वहां से चली जाती है। यहाँ हम केली को देखते हैं जो उन लोगों के साथ खूब एंजॉय करती है और बहुत पीता है और वह जोश को देखते ही चूम लेती है, जिसके बाद जोश भी इसे पसंद करता है। उसके बाद जब वह जंगल जाती है, फिर जोश भी उसका पीछा करता है, जहाँ वह उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन स्वाति ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन जोश सहमत नहीं है। जिसके बाद स्वाति किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और जोश के सभी दोस्त भी उसका अनुसरण करते हैं। जोश की इस हरकत को देखकर उसके सारे दोस्त जोश को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन जोश बहुत ही दम्भी किस्म का लड़का था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वरना वह हमेशा गुस्से में रहता है। अब वे सभी लोग स्वाति को खोजने जंगल में जाते हैं, जहां वे स्वाति को ढूंढते हैं, लेकिन जोश उसे घुसा मारता है, जिससे वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब देखिए जोश के सभी दोस्त उससे बहुत नाराज हैं, लेकिन वे क्या कर सकते हैं क्योंकि जोश बहुत ही हृदयहीन व्यक्ति था और अपने दोस्तों को डराता भी था, जैसा कि वह कहते हैं कि उनके दोस्त भी ऐसा ही करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि जब स्वाति उस पर्वत से नीचे गिरा, तभी उसकी चीख सुनकर स्वाति की आंख खुल गई और वह भी उसे खोजने के लिए केबिन से बाहर आती है। अब उसके सभी दोस्त स्वाति को अस्पताल ले जाने की बात करते हैं, लेकिन जोश उन्हें बताता है कि अगर हम स्वाति को अस्पताल ले जाएं, तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे और हम जेल भी जा सकते हैं। वे सभी लोग जोश को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनता और इसके बजाय वह उन्हें स्वाति को मारने के लिए कहता है और फिर उसके सिर पर पत्थर से वार किया और अपने सभी दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहता है। एक तरफ ये सब हो रहा है और वो अकेली देख रही है और वह ये सब अपने कैमरे में शूट करती है। जब वे लोग उसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, तब केले की चीख निकलती है और वे लोग उसे देखते हैं, जिसके बाद वे सभी लोग केले के पीछे पड़े हैं। केला उसी जंगल में दौड़ने लगता है। यहाँ ये चारों दोस्त उसकी तलाश शुरू करते हैं और रेनॉल्ड उसे एक जगह देखता है, लेकिन वह उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। अब केला उसी केबिन में आ गया, जहाँ से वह अपना सारा सामान लेकर दौड़ने लगती है, लेकिन वे लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं और दौड़ते दौड़ते सवेरा हो जाता है। यहाँ हम केले को देखते हैं जो एक जगह अटक जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी चट्टान है जहाँ से भागना बहुत मुश्किल था और वे सब लोग उसके पीछे हो लिए और उन्हें देखते ही केला उसी चट्टान पर चढ़ जाता है। अब उसके पीछे टेलर भी उसी चट्टान पर चढ़ने लगता है और वह केले को लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन वह केवल अपना बैग ही पकड़ सकता है, जिससे कैमरा उस बैग से नीचे गिर जाता है, लेकिन यह जमीन पर नहीं गिरता है और यह एक चट्टान पर गिर जाता है। यहाँ टेलर केले को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बैग से सारी रस्सियाँ गिर जाती है और साथ में टेलर भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन किसी तरह वह एक चट्टान को पकड़ लेता है। यहाँ केला कैमरा उठा लेता है और फिर से चढ़ने लगता है, लेकिन एक बार फिर टेलर उनकी ओर आगे बढ़ता है। अब देखो केला उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह बुरी तरह गिर जाता है और उसका एक पैर बुरी तरह टूट जाता है। अब देखिए उसके सारे दोस्त उसे केबिन में ले आते हैं, जहां उन्होंने उसे कुछ दवाई और शराब पिलाई और फिर वे सभी लोग अपना चढ़ाई का सामान उठा लेते हैं और उसी चट्टान पर वापस आओ और वे लोग उस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। तब जोश उन्हें बताता है कि वह अपने दस्ताने केबिन में भूल गया और फिर वह केबिन में वापस चला जाता है, जहाँ उसके पीछे
जेक भी आता है क्योंकि उसे लगता है कि जोश टेलर को मार सकता है। लेकिन जब वह केबिन में पहुंचता है, जोश उसे बताता है टेलर अब ठीक है और सो रहा है, और अब वे दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। वहां हमें एक केला दिखाई देता है जो बहुत तेजी से चढ़ रहा था, जहां उसे एक इमारत के पास एक सांप दिखाई देता है और किसी तरह अपनी सांस रोककर सांप से खुद को बचाता है। अब टेलर आगे बढ़ते बढ़ते बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी लगती है। इसके बाद वह अपने बैग से एक बोतल निकालते हैं और पानी पीने लगते हैं, लेकिन वह बोतल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद टेलर ये सोचकर काफी परेशान है अब वह पानी के बिना कैसे जिएगी। पर किसी तरह वह हिम्मत बढ़ाकर ऊपर चढ़ने लगती है, जहां उसे एक रस्सी दिखाई देती है जिसे वह पकड़ लेती है और अपने प्रेमी द्वारा सिखाई गई एक पल से वहां बने कैंप में पहुंचता है, जहां उसे थोड़ी शांति महसूस होती है। एक तरफ जोश और उसके दोस्त शॉर्टकट से उसी चट्टान पर आते हैं, जहां जोश टेलर से कहता है कि वह केवल वह कैमरा चाहता है, अगर वह उसे कैमरा देती है तो वे लोग उसका कुछ नहीं करेंगे। और यह कहते हुए जोश टेलर के पास एक रस्सी फेंकता है और कैमरे को बांधकर नीचे भेजने को कहता है, लेकिन टेलर डरपोक लड़की नहीं थी। वो उस रस्सी को गालियों से भरा पत्र भेजती है जो जोश को और अधिक क्रोधित करता है। अब रात हो चुकी थी और टेलर उसी कैंप में आराम करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जोश टेलर के शिविर पर सामान से भरा बैग फेंक देता है, जिससे कैंप का कंट्रोल बिगड़ जाता है और कैंप टूट जाता है। लेकिन टेलर किसी तरह जोश द्वारा फेंके गए बैग को पकड़ लेता है। यहाँ जोश उस बैग की रस्सी को काटने की भी कोशिश करता है, लेकिन रस्सी काटने से पहले टेलर किसी तरह जिप पकड़ लेता है और इस तरह वह अपनी जान बचाती है। अब थोड़ी देर बाद उसी डेरे में आती है, जहां वह डेरे को फिर से रहने योग्य बनाती है और उसमें आराम करने लगता है। लेकिन तभी वह देखती है कि जेक भी रस्सी के सहारे वहां पहुंच गया है और वह उस पर चाकू से हमला करता है और उससे कैमरा मांगता है, लेकिन टेलर ने उसे देने से इनकार कर दिया और अब जेक उसके बाल पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंकना शुरू कर देता है। तो टेलर उसे बताता है कि कैमरा उसके बैग में है, जिसके बाद जेक उस बैग में रखे कैमरे को चेक करने लगता है। तब टेलर ने जेक पर चाकू से हमला किया, लेकिन उसी अपराध में टेलर नीचे गिरने लगता है, लेकिन वह जेक का पैर पकड़ लेती है, जिसके बाद जेक जोश को रस्सी ऊपर खींचने के लिए कहता है और वे दोनों ऊपर आ गए, जहां जोश टेलर के बाल पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह टेलर फिर से उनसे छुटकारा पा लेता है और नीचे गिरने लगती है और इस बार वह भी बच जाती है और फिर से उसी डेरे की ओर बढ़ती है। पर अब वह डेरा बहुत दुर्बल हो गया था क्योंकि वह वहां से नीचे गिर पड़ी थी और अब वह एक चट्टान पर सोने लगती है जहां बहुत ठंड थी। यहाँ जोश और वे सभी लोग भी सोते हैं। फिर रात के समय जोश ने जेक को नीचे फेंक दिया क्योंकि वह टेलर को मारे बिना ही वापस आ गया था। अब थोड़ी देर बाद जब रेनॉल्ड्स जागते हैं, वह जोश से जेक के बारे में पूछता है। तब जोश कहता है कि क्योंकि यह बहुत ठंडा था। जेक वापस केबिन में चला गया, लेकिन रेनॉल्ड्स को जोश पर शक है और वह उससे कहता है कि अब वह टेलर के पास जाएगा और कैमरा मांगेगा और वह रस्सी के सहारे नीचे उतर जाता है, जिसके बाद वह टेलर के पास जाते हैं और उन्हें कैमरा देने के लिए कहते हैं, अन्यथा जोश उसे मार डालेगा। तब टेलर उसे बताता है कि जोश ने उसके अपने भाई को नहीं छोड़ा, वो मुझे कैसे छोड़ेगा। हालांकि रेनॉल्ड्स टेलर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वह बार बार उस पर विश्वास करता है और वह टेलर से उसे अपना कैमरा देने के लिए कहता है और उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल ले, और टेलर भी ऐसा ही करता है और रेनॉल्ड्स को खाली कैमरा देता है। जिसके बाद रेनॉल्ड्स वापस जोश में आ जाते हैं और उसे कैमरा देता है, लेकिन जोश भी एक चालाक आदमी था। वह कैमरे की जांच करता है और खाली कैमरा देखकर रेनॉल्ड्स पर गुस्सा करता है और वह उसे रस्सी से बांधता है और उसे बताता है कि वह टेलर के साथ भी जुड़ा हुआ है और वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब जोश रेनॉल्ड्स पर शराब डालता है और उसे आग लगा देता है और उसे उसी चट्टान से लटका दिया। अब ये सब देखकर टेलर काफी डर गया है। यहाँ जोश टेलर को अंतिम चेतावनी देता है और कहता है यदि वह स्वयं उतरेगा तो वह मारा जाएगा, लेकिन टेलर ने फिर भी हिम्मत दिखाई और वह चट्टान के दूसरी ओर जाने लगती है, लेकिन उसे वहाँ फिर से एक और सांप दिखाई देता है जो एक इमारत के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन इसी बीच जोश भी वहां आ जाता है और वह टेलर को चाकू से मारने लगता है। अब टेलर भी उसका सामना करता है, लेकिन जोश बहुत क्रूर व्यक्ति था और वह टेलर को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन इसी बीच जोश का हाथ उसी सांप की बिल्डिंग में चला जाता है और सांप ने उसे दंस लिया, जिससे वह कमजोर हो गया। लेकिन वह अभी भी टेलर को मार रहा था। लेकिन जब टेलर उसे कमजोर देखता है, वह उसे नीचे धकेलने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करती है, लेकिन वह एक रस्सी पकड़ता है और टेलर को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है, लेकिन टेलर उसकी मदद नहीं करता और इस प्रकार वह वहां से गिर पड़ता है और मर जाता है। और जब सुबह होती है तो टेलर भी उतर जाता है और वहां से चला जाता है और इस सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई हो, फिर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।